नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेने की चाहत रखते हैं, आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर इसमें कितने पद रहने वाले हैं, कौन कौन लोग हैं जो अपना फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या रहेगी, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, सारी कुछ जानकारी है जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश है, तो सभी राज्यों के अपने फॉर्म है जो भर सकते हैं। चाहे आप महिला है, पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर कोई व्यक्ति इसमें अपना जो आवेदन पत्र है वो भर सकता है, लेकिन आपकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में नहीं है तो आप इसमें फॉर्म है जो बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो परीक्षा या फिर इंटरव्यू कोई भी नहीं होगा, बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर ये जो भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने ही पंचायत में नौकरी मिलेगी, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, जिसमें आपकी सैलरी है जो 40,000 रुपये प्रति माह सैलरी भी रहने वाली है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना है आपका नाम क्या है। साथ ही में आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर पूरी अपडेट टू अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। अब दोस्तों, इस साल में जो भर्ती के जो मौके हैं वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में यहाँ पर शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप अपना फॉर्म जरूर भरिएगा। चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फॉर्म भरते समय गलती नहीं करनी है। अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी फॉर्म भरते समय तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़्यादा फोटो पुराना यूज़ नहीं करना है। ऐसी सारी कुछ जानकारी है जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको सारी कुछ जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्व शिक्षा भर्ती के तहत आवेदन करना चाहते हैं, जिसमें चाहे आप महिला है, पुरुष है, तो दोनों यहाँ पर अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है, वो कि आपको आगे मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसमें केवल और केवल कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आपको पढ़ाना होगा। इसमें वेतन है जो 28,000 रुपये से शुरू होगा और 40,000 रुपये तक आपका वेतन रहेगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन कैसे रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता दोस्तों आपकी है जो 8वीं पास है, 10वीं पास, 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आपकी योग्यता, अगर आप 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है, तो अपना फॉर्म है जो जरूर भरिएगा। इसमें चाहे आप महिला है, पुरुष है और आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना फॉर्म है जो जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पदों की संख्या है जो यहाँ पर 80,000 पदों से भी बढ़कर है, जो कि आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है एक सरकारी नौकरी लेने का। अब दोस्तों, बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर यह भर्ती होने वाली है। तो इसमें यहाँ पर SSA न्यू रिक्वायरमेंट 2025 के तहत अपना फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह हो जाती है कि अगर आपकी गाँव में कोई भी स्कूल में, आपकी अड़ोस पड़ोस के स्कूल में पद खाली है तो वहाँ पर आपको नियुक्त किया जाएगा। अब अगर आपकी गांव के स्कूल के पद खाली है तो आपको वहाँ पर नियुक्त तैनात किया जाएगा, जिससे कि आपके गांव का विकास है जो अपने खुद के हाथों पे आप जो खुद अनुसार करेंगे। तो इसीलिए यह जो अब की बार इसमें बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इसमें यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत 80,000 पदों पर ये जो भर्ती होगी, इसका जो रोजगार समाचार पत्रों में भी इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अब सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह इस भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आपको जरूर आवेदन कर लेना है। यहाँ पर किसी अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है, जल्दी से अपना फॉर्म है जो भर देना है। अब फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये फॉर्म आप देख सकते हैं, लेकिन इसके चरण कुछ अलग रहेगी, तो मैं आपको आगे पहले इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, उसके बाद में फॉर्म भी भर के बता दूंगा। अब दोस्तों, पद के नाम की मैं बात करूँ तो पद का नाम है, शिक्षक का पद है, शारीरिक शिक्षक है और सचिव का पद है। और यहाँ पर पदों की संख्या की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 80,000 पद आपको देखने को मिलेंगे और ऑल इंडिया जॉब है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट आर बिलो, यानी कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, जो पोस्ट विवरण की मैं बात करूँ तो शिक्षक के लिए यहाँ पर 40,000 पद है, शारीरिक शिक्षक के लिए 20,000 और यहाँ पर ग्राम सचिव के लिए 20,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इसमें शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता में आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि दोस्तों
दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आपको अलग अलग पदों के लिए आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता तय करी रखी है, तो उसके अनुसार आपको आवेदन करना होता है। अब कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो क्या गलती कर देते हैं कि जिसने 12वीं पास कर रखी है तब वो सोच रहा होगा कि मैं तीनों पदों के लिए आवेदन कर देता हूँ, तो वहाँ पर उनका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाता है और कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर आपको कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्राम सहायक में यहाँ पर आप 8वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, और ग्राम सचिव में यहाँ पर आप जो यहाँ पर 10वीं पास है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षक के लिए अब 12वीं पास होने चाहिए जिसमें आप जो फॉर्म अपना भर सकते हैं। वहीं दोस्तों आयु सीमा की मैं बात करूँ तो आयु सीमा भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आयु सीमा में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका एज जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है तब आपका एज क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये भी आपको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको पहले तो डॉक्यूमेंट में सब डॉक्यूमेंट में चेक कर लेना है कहीं आपकी एज क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत इधर उधर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक डॉक्यूमेंट में अलग एज क्राइटेरिया है और दूसरे डॉक्यूमेंट में अलग एज क्राइटेरिया है और यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसमें सभी में अलग अलग एज क्राइटेरिया है, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट को जो अपग्रेड कराना होगा उसमें यहाँ पर सभी में एज क्राइटेरिया वो सेम करवाना होगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म है जो भर पाएंगे। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। कई बार मेरे प्यारे भाई और बहनें जो कमेंट में यही बोलते हैं कि हमारा फॉर्म नहीं भरा जाता है, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये रिजेक्ट होने का बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है जिसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ में जो एज क्राइटेरिया है उसमें यहाँ पर डिफरेंट रहता है कि आपकी एज जो जन्म तिथि बोला तो जन्म तिथि आपकी है वो कई डॉक्यूमेंट में अलग जन्म तिथि रहती है और कई डॉक्यूमेंट में आपकी अलग अलग जन्म तिथि रहने के कारण आपके यहाँ पर फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों आयु सीमा की मैं बात करूँ तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक रखी गई है जो ग्राम शिक्षक के लिए है, और ग्राम सचिव के लिए 18 से 40 वर्ष तक है, और यहाँ पर ग्राम जो शिक्षक के लिए भी 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रखी गई है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं पे सैलरी की भी बात कर ले तो और सर्व शिक्षा में यहाँ पर 28,000 से लेकर 47,000 रुपये तक आपको पे सैलरी में दी जाएगी, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर आपको जो भी भत्ते मिलते हैं उसको मिलाकर आपका रहेगा। अब आयु सीमा में यहाँ पर निम्न प्रकार की छूट को मिलाकर जो मैंने ऊपर बताई है वो सभी को मिलाकर है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से छूट दी जाएगी, नहीं, उससे माइनस कर लीजिएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो यहाँ पर 45 से माइनस कर लीजिएगा 3 वर्ष, जो आपके यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, जो भी आपको करना है वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं, जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार निर्भर करेगा। अब हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूँ तो हाउ कैन अप्लाई में यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेतन की मैं बात करूँ तो वेतन शिक्षक के लिए 56,000 रुपये रहेगा, ग्राम सहायक के लिए 32,000 और ग्राम सचिव के लिए 45,000 रुपये वेतन रहेगा। जो कि दोस्तों यहाँ पर जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ तो इन योर डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, और यहाँ पर अप्लाई मोड है जो ऑनलाइन अपने ही मोबाइल फ़ोन से आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आवेदन को नॉर्मली जो फीस फ्री रहती है, लेकिन अब की बार क्या किया है, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50 रुपये, मात्र 50 रुपये फीस आपकी कर दी गई है। चाहे आप कैटेगरी कोई भी हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपये फीस है जो पे करनी रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो जो 10वीं 12वीं की अंक तालिका, जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है उसकी अंक तालिका, और यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड भी आपके पास में होना बहुत ही अनिवार्य है। और जो फोटो है आप जो फॉर्म में यूज़ करते हैं वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो आपको ये फॉर्म भरते समय कई बातों का ध्यान रखते हुए फॉर्म भर लेना है। अब दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।